मुंडक उपनिषद द्वितीय खंड। ज्ञानी ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया है वही यह सत्य है। यही तीन वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त है। सत्यकामी उनका नियम पूर्वक आचरण करे, लोक में वही शुभ कर्म का मार्ग है। जो ज्ञानी ऋषि हो गए हैं, जिन्होंने कर्म करके और मंत्र के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा का अनुभव किया है, यही सत्य का मार्ग है। और इसका वर्णन वेदों में बहुत प्रकार से किया गया है। जो सत्य का अनुभव करना चाहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति उनका आचरण करें, लोक में वही शुभ कर्म का मार्ग है। जो अनुभवी ऋषि हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस सत्य का अनुभव करना है, परम पिता परमात्मा का अनुभव करना है, तो ऐसे व्यक्ति उनका आचरण करे, यही शुभ कर्म का मार्ग है। जिस समय हविष्य की वाहन रूप अग्नि प्रदीप्त होकर उसकी ज्वालाएं ऊपर उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों में मध्य में आहुति डाले। तो ये जो इसमें हवन की बात की है ऋषि ने, तो ये हवन की बात की है कि जब तुम ध्यान साधना करोगे तो ध्यान साधना के द्वारा तुम्हारे जो चित्त में संस्कार है, जब ध्यान के द्वारा उन संस्कारों की तुम आहुति दोगे तो वे संस्कार ऊपर उठने लगेंगे, और ऊपर उठने के बाद वे आपके मन के अंदर प्रकट होंगे। यही तीन गुणों की तरंगे हैं जो चित्त में संचित संस्कार रहते हैं जन्मों जन्मों के। उनमें आप ध्यान का चित्त में उन विकारों की, उन संस्कारों की आहुति डालें। जब भी वे संस्कार नष्ट होंगे, जिनका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और अग्नि इन कर्मों से रहित है तथा अतिथि पूजन से वर्जित यथा समय किए जाने वाले हवन और वैष्णदेव से रहित अविधि पूर्वक हवन किया जाता है, उसके 7 लोगों का यह नाश कर देता है। तो ये जो हवन किया जाता है, ये अविधि पूर्वक किया जाता है, इसकी कोई विधि नहीं है। आप चतुर्मास में कर सकते हो 4 महीने का, या अक्टूबर से लेके मार्च तक कर सकते हो, कभी भी जब समय मिले आपको। और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करके या मंत्र जाप के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से आप इस चित्त के अंदर हवन करें, इन संस्कारों का हवन करें। ये जो संस्कार हमारे चित्त के अंदर हैं, ये जो संचित हो गए हैं, इनका हवन करें और इनको नष्ट करें। यही अध्यात्म का मार्ग है। और इनको नष्ट करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। पूर्णमासी को हवन होगा या अमावस्या को हवन होगा, तो इसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है। इसको जब चाहे आप कर सकते हो, अपने सदगुरु के सानिध्य में रहकर इस हवन को, उनके मार्गदर्शन के अनुसार। और ये जो अविधि पूर्वक हवन किया जाता है, चित्त के अंदर जो संस्कारों का हवन किया जाता है, इन संस्कारों को जलाया जाता है, तो उसके 7 लोकों का वह नाश कर देता है। तो फिर जो 7 लोक बताए हैं विष्णु पुराण में, तो वह फिर इन 7 लोकों में उस मनुष्य की गति नहीं होगी। वो अपनी जीवात्मा को यहीं, ये जो संचित संस्कार है हमारी जीवात्मा के अंदर, ये संस्कार यहीं नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो गए वह परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएगा। काली, कराली,
मनोजवा, सुलोहिता, सुदुपर्णा, स्फुलिंगिनी, विषरुचि, ये देवियाँ उस अग्नि की लपलपाती हुई 7 जीव हैं। तो ऋषि ने बताया है कि ये वो जो अग्नि जलती है संस्कारों की, तो संस्कारों की अग्नि में ये 7 जीव उन्होंने बताई हैं, जो इस देवियाँ उनको जीवों के माध्यम से ग्रहण करती है। इसमें ये बताया है ऋषि ने, वर्णन करने के में समझाया है कि जब हमारे अंदर कुंडली शक्ति हमारी जागती है, तो जब कुंडली शक्ति जागती है तो जो हमारे विकार हैं ना, शरीर के अंदर विकार हैं, विषय हैं, मन के अंदर जो विषय विकार हैं, तो उनको खाएगी, वो उनको नष्ट करेगी। और ये जो उनको नष्ट कर, ये जो 7 जीवा बताई हैं, ये वे ही जीवा हैं जो उनको इन जीवा के माध्यम से खाती हैं और नष्ट करती हैं। इस प्रकार की जैसे 7 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, प्रत्येक चक्र के में जो संस्कार हैं, तो ये 7 जीव उनको अपने अनुसार नष्ट करती है, धीरे धीरे उनका सेवन करती है। और फिर ये संस्कार जब सहस्त्रार में हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है तो सब नष्ट हो जाते हैं और जलकर सब संस्कार, और वही मुक्ति की परम अवस्था है। जो मनुष्य देदीप्यमान अग्नि शाखाओं में ठीक समय पर आहुति देता हुआ आचरण करता है, तो जो मनुष्य ठीक समय के अनुसार अपने चित्त के अंदर धीरे धीरे संस्कारों की आहुति देता है, ये जो मन के अंदर चित्त के अंदर संस्कार हैं, तो धीरे धीरे ठीक समय पर वह आहुति देता है ध्यानपूर्वक। इसमें कोई जल्दीबाजी का मार्ग नहीं है, ये लंबा मार्ग है ध्यान का, कुंडलिनी का। तो धीरे धीरे पहले फिर मूलाधार चक्र से चलेगी ऊर्जा, मूलाधार से जो संबंधित संस्कार हैं फिर नष्ट होंगे, फिर स्वादिष्ठान से चलेगी, स्वादिष्ठान के नष्ट होंगे, फिर मणिपुर के नष्ट होंगे, फिर आपके हृदय चक्र के नष्ट होंगे, फिर विशुद्ध चक्र के नष्ट होंगे, और फिर आगे चक्र पर जब ऊर्जा आएगी वही शिव तत्व है, वहीं हमारा प्रज्ञा चक्षु साक्षी का भाव खुल जाता है, और फिर वह सहस्त्रार चक्र में विलीन हो जाती है ऊर्जा, और वही परम पिता परमात्मा का में हमारी जीवात्मा वहीं लीन होती है जब अंतिम चक्र में हमारी ऊर्जा जाती है। उसे ये सूर्य की किरणें होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है। तो उसे ये सूर्य की किरणें वहाँ ले जाती हैं जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है। तो ये जो सूर्य की बात हो रही है वो परमपिता परमात्मा की बात है, जो साक्षी है। तो उसे वो साक्षी की ऊर्जा वहाँ ले जाती है जहाँ देवताओं का स्वामी रहता है। देवताओं का स्वामी कौन है? देवताओं का स्वामी इंद्र नहीं है। ये जो दिखाया है निम्न प्रकार से टीवी में दिखा रहे हैं, तो देवता का मतलब है ये जो वायुदेव है, अग्निदेव हैं, जितने भी आदि देवता हैं, तो इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से आ रही हो रही है? तो इनकी उत्पत्ति भी उस परम तत्व परमात्मा से हुई है, उस साक्षी से हुई है। उस साक्षी के अनुसार ही अग्निदेव है, वरुण देव है, और जितने भी प्रकार के देव हैं वो इस साक्षी के से ही उत्पन्न है। तो ये सूर्य की किरणों के द्वारा, उस परमपिता परमात्मा की किरणों के द्वारा वह ज्ञानी व्यक्ति आज जब उसे आत्म अनुभव हो जाता है तो वह देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है, अपने उसमें चला जाता है और वहीं लीन हो जाता है। फिर उसका ना कोई जन्म है ना कोई उसकी मृत्यु है। देदीप्यमान वे आहुतियाँ शुभ कर्मों से प्राप्त पुण्य रूप ब्रह्मलोक हैं, और ये हमारे शुभ कर्मों से प्राप्त होती हैं। क्योंकि जब हम सात्विक गुण में प्रवेश करेंगे, जब हमारे अंदर ये तमोगुण की और रजोगुण की तरंगें नष्ट हो जाएंगी या कम हो जाएगी, तो फिर हम सात्विक गुण में हमारी चेतना की स्थिति आती है। जब सात्विक गुण हमारे अंदर प्रकट होता है
तो ये जो हमारे शुभ कर्म है, शुभ कर्म यानी स्वयं की खोज में हमने लगाया है अपना जीवन, ध्यान कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो यही हमारे शुभ कर्म हैं। इन शुभ कर्मों के माध्यम से हम उस परमपिता ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं उसका अनुभव करके। ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमान का सत्कार करती हुई उसे वहाँ ले जाती है। तो फिर उसकी ये प्रिय वाणी कहकर उसे वहीं ब्रह्मलोक में ले जाती है और वो व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया हो अपने अंदर। ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं अस्थिर हैं जिनमें निकृष्ट क्रम आश्रित कहा गया है। जो मूढ़ श्रेय है इस प्रकार इनका अभिनंदन करते हैं वे बार बार ही जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। तो जो मनुष्य संसार में आसक्त होकर इस संसार रूपी नौका में ही फंस जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं और आसक्ति के कारण कर्म करते हैं, निम्न कर्म करते हैं, जो नीच कर्म है, नीचे कर्म है, नीच कर्म यानी संसार की प्राप्ति के लिए ही वे सब कुछ करते हैं। ये धन की प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे, भोग के लिए कर्म करेंगे, जमीन खरीदेंगे तो कोई कुछ करेगा, संसार की वस्तु में वह आसक्त रहेगा पूरी तरह से उसका मन, और रात दिन उसका मन इन संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही चिंतन उनका चलता रहता है। उनके मन के अंदर यही चलता रहता है कि कितना धन इकट्ठा हो गया है और वो बस रात दिन हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि आज 10 लाख इकट्ठे हो गए, अब 20 करने हैं, 50 करने हैं। तो इस प्रकार की उनका हिसाब किताब चलता रहता है भीतर भीतर। वो बाहर से दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ऐसे बंधन के चलेंगे, दिखा के चलेंगे कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन अंदर उनके कवाड़ा कूड़ा कचरा सब भरा पड़ा है। उपनिषद के ऋषि उस मनुष्य को कह रहे हैं कि वो मनुष्य ही मूढ़ है जो संसार में आसक्त होकर कर्म करता है और रात दिन संसार की वस्तुओं की चिंता करता रहता है, वही मूढ़ है, वही मूर्ख मनुष्य है। तो इस प्रकार का जो मनुष्य है अगर वो कर्म करता है तो वही मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसा मनुष्य इस संसार के चक्र में फंसा रहता है और कभी उसका जन्म होगा, कभी मृत्यु होगी, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी मनुष्य योनि में आएगा, कभी पशु योनि में जाएगा, कभी देव योनि में आएगा, कभी इस प्रकार ही उसका क्रम चलता रहता है कर्मों के हिसाब से ऐसे मनुष्य का। और ऐसा मनुष्य ही मूढ़ है जो इस मनुष्य जन्म को नष्ट कर देता है इस संसार में ही। ओम गुरुवे नमः। ओम।